हेलो दोस्त, आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर 3 जो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या पढ़ रहे थे, जिसका 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और टाइप 2 में जो हमने पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या वाला सीरीज के शून्य की संख्या निकालना हो या सम संख्या या विषम संख्या वाला निकालना हो, तो उसके निकालने के लिए हमने तरीका बता दिए थे कि अगर प्राकृतिक संख्या वाला अगर शून्य की संख्या निकालना हो तो उसके अंतिम संख्या में 5 से भागा देना है और पुनः भागफल में 5 से भागा देना है और तब तक देना है जब तक कि 5 से छोटा न हो जाए। जब 5 से छोटा हो जाएगा तो छोड़ देना है और सारे भागफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका शून्य की संख्या होगी। फिर हमने बताया था कि अगर सम वाला सीरीज दे दे तो उसको अगर शून्य की संख्या निकालना हो तो अंतिम संख्या को आधा कर देना है और आधा करने के बाद प्राप्त संख्या को वही रूल अपनाना है जो प्राकृतिक संख्या में हमने बताए थे। फिर हमने बताया थे कि विषम संख्या वाला अगर सीरीज रहेगा तो उसमें शून्य की संख्या एक भी नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या में 2 एक भी नहीं मिलेगा और जब तक 2 नहीं रहेगा तब तक शून्य बनने वाला नहीं है। तो आइए आज उसी टाइप के आधार पर बहुत ही अलग अलग तरीका से सवाल रहेगा, आज उसको सोल्व करेंगे। बस मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस देखना है कि किसके आधार पर ये सवाल है, यानी सम संख्या वाला पर है कि विषम संख्या वाला पर है कि सम संख्या पर है, तो देखना है। आइए ये जो सवाल है 10 गुने 20 गुने 30 यानी 100 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य की संख्या होगी। अगर ये देखा जाए तो ये सम संख्या वाला सीरीज बन रहा है, क्यों? क्योंकि 2 से कट रहा है। अगर सम संख्या वाला सीरीज बन रहा है तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका हमने बताए थे कि अगर सम संख्या रहेगा तो उसके अंतिम संख्या को आधा कर देना है। अंतिम संख्या को आधा करके हम 5 से भागा देंगे, यानी अंतिम संख्या को आधा करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसको 5 से भागा देंगे। अब कब तक देना है? जब तक कि उसके भागफल 5 से छोटा न हो जाए। अब बताइए कितना बार लगेगा? तो 10 बार। अभी भी भागफल अगर देखा जाए तो ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो फिर 5 से भागा देंगे, यानी कितना बार लगेगा? 2 बार। यानी इसका भागफल कितना आ गया? 2 आ गया, जो 5 से क्या है, छोटा। अब भागा नहीं देगा, अब सारे भागफल को जोड़ देना है। तो बताइए इसके भागफल में कितना है? 10, और इसके भागफल में कितना है? 2, यानी 10 और 2 कितना हो गया? 12। टोटल अगर देखा जाए तो 10 गुने 20 यानी 100 तक के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कैगो होगा? 12 गो होगा। तो आइए इसी तरह के अगला सवाल लेते हैं कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 इसी तरह से कहां तक है? 1000 तक के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य की संख्या होगी। अब बताइए ये भी अगर देखा जाए तो सम संख्या वाला ही सीरीज हो गई। अगर देखा जाए तो इसमें सब सम संख्या ही होगा और सम संख्या वाला ही रूल को अपनाएंगे। सम संख्या वाला रूल क्या अपनाना है? तो हमने बताए थे कि अंतिम संख्या को आधा कर दे। जैसे 1000 को आधा करेंगे तो कितना होगा? 500 होगा। अब 500 में भागा देना है कितना से? 5 से। अब कब तक देना है? जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। अब बताइए कि 5 से भागा देंगे तो डायरेक्ट लगा रहा है 100 बार लगेगा। अभी भागफल बड़ा है, फिर 5 से भागा देंगे, कितना बार लगेगा? तो 20 बार। 5 से फिर भागा देंगे भागफल में, कितना बार? 4 बार। अब देखा जाए तो भागफल 5 से क्या है? छोटा है, तो अब यहाँ पर भागा नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? तो सारे भागफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बताइए इसका भागफल कितना है? 100, और इसका भागफल कितना है? 20, और इसका भागफल कितना है? 4। यानी टोटल अगर देखा जाए तो शून्य की संख्या इसमें अगर देखा जाए टोटल तो 100 प्लस 20 प्लस 4 बराबर 124। यानी इसमें अगर पूरा को गुना करेंगे तो अंत में टोटल शून्य की जो संख्या होगी वो कितना होगा? 124 होगा। अगला सवाल है फैक्टोरियल 135 के अंत में कुल कितने शून्यों की संख्या होगी। अगर इसमें डायरेक्ट 135 से भागा देंगे तो गलत हो जाएगी। सबसे पहले तो ये फैक्टोरियल में है, संख्या में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? हमने बताए थे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, यानी लगातार गुना में। तो इस फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे संख्या में। अगर फैक्टोरियल 135 है और इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे
तो इसको गुना में लिखेंगे 1 से लेकर कहां तक 135 तक, जितना दिल रहेगा उतना तक लिखेंगे गुना में, कहां से 1 से लेकर, यानी लगातार लिखना है कहां तक 135 तक। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट कहां तक 135 तक। अब इसमें शून्य की संख्या निकालेंगे। अब शून्य की संख्या निकालेंगे तो आप देख लीजिए कैसा सीरीज बन रहा है, प्राकृत संख्या वाला सीरीज बन रहा है। और प्राकृत संख्या वाला सीरीज बन रहा है तो उसको शून्य की संख्या निकालने के लिए हमने बताए थे कि अंतिम संख्या में 5 से भागा देना है। अब कब तक देना है, जब तक कि भागफल उसको 5 से छोटा ना हो जाए। तो इसमें भागा देंगे तो क्या बनाएगा, 2 बार, फिर 7 बार, यानी यहां पर देखा जाए तो इसका भागफल कितना हो गया, 27 हो गया। अभी भी 5 से क्या है, बड़ा है, तो फिर 5 से भागा देंगे भागफल में, तो कितना बार रहेगा, 5 बार रहेगा, यानी इसका भागफल कितना गया, 5। अभी भी 5 जो भागफल है ये 5 से छोटा नहीं है, तो फिर भागा देंगे इसके भागफल में, तो इसके भागफल कितना है, 5, कितना बार रहेगा, 1 बार। अब देखा जाए तो ये जो भागफल है ये 5 से क्या है, छोटा है, तो अब भागा नहीं देंगे। अब क्या करेंगे कि सारे भागफल को जोड़ देंगे और सारे भागफल का योग ही आपकी शून्य की संख्या हो जाएगी। तो सारे भागफल को जोड़ेंगे, यानी 27 प्लस इसमें भागफल 27 है, इसका कितना है 5 और इसका कितना है 1, टोटल जोड़ेंगे तो इसका 27 और 5 32 और 1 कितना हो गया 33। यानी इसमें देखा जाए तो फैक्टोरियल 135 के अंत में कुल कितने शून्य की संख्या होगी, तो 33 होगी। तो आइए एक और सवाल लेते हैं फैक्टोरियल पर। अगला सवाल है फैक्टोरियल 29 के अंत में कुल कितने शून्य की संख्या होगी। बस वही काम करना है, फैक्टोरियल को कन्वर्ट कीजिए संख्या में, यानी इसको अगर संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो कहां तक लिखाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने, ऐसे करते करते कहां तक 29 तक। अब इसमें आपको निकालना है शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 5 से भागा देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये जो सीरीज बना आपको प्राकृत संख्या वाला सीरीज है, तो प्राकृत संख्या वाला सीरीज में क्या करेंगे, तो अंतिम संख्या में 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देंगे तो इसका शेषफल 4, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका भागफल जो है अभी भी 5 से छोटा नहीं है, तो फिर 5 से भागा देंगे इसके भागफल में, तो कितना बार, 1 बार लगेगा। यानी इसमें भागफल देखा जाए तो 5, इसका भागफल 1, टोटल शून्य की संख्या जो हो गया कितना हो गया, 5 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 6। ये इसलिए 5 से डायरेक्ट भागा दे रहे हैं क्योंकि जो सीरीज जो बन रहा है प्राकृत संख्या वाला सीरीज बन रहा है। तो आइए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि 10 गुने 100 गुने 1000 ऐसे करते करते 1 पर क्या जीरो है, 10 जीरो, और सभी को गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इसमें देखा जाए तो ये सम संख्या का तो सीरीज बन रहा है और इसमें अंतिम संख्या को आधा करके 5 से भागा देंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें क्या करना है, तो इसमें डायरेक्ट जोड़ते जाइए कि कितना आपका शून्य है। अगर इसमें देखा जाए तो 0 कैगो है, एगो, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। इसमें अगर देखा जाए 0 कैगो है, 2 गो, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसमें कैगो है 3, ऐसे डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे, क्योंकि अगर गुना करके जोड़िए या ऐसे भी डायरेक्ट जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लें कि 10 गुने 10 है तो इसमें 0 कैगो हो गया, 2 हो गया। अब इसको गुना करने पर लास्ट में भी जोड़िएगा तो 2 होगा। जैसे 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100। 100 में 0 की संख्या कैगो हो गया, 2 हो गया। तो चाहे गुना करके जोड़िए या पहला ही जोड़ के फिर लास्ट में पूरा टोटल को जोड़ लीजिए। तो इसमें आसान होगा कि सबसे पहले इसको क्या करना है कि सबको जोड़ दीजिए कि टोटल शून्य की संख्या है कितना। जैसे इसमें शून्य की संख्या कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें शून्य की संख्या 3, इसमें कितना 4। ऐसे करते करते आपको कहां तक है 10 तक। इसमें शून्य की संख्या कितना है 10। अब बताइए इस सभी को जोड़ देंगे तो उतना ही आपका टोटल जो होगा, जोड़ने पर जितना टोटल आएगा वही आपकी शून्य की संख्या होगी। तो सबको जोड़ना थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसको क्या है कि देखा जाए तो ये सीरीज आपको प्राकृत संख्या का है और सही प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए एक तरीका है, एक फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कि प्रथम n प्राकृत
संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर मान लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना तो n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है तो अंतिम संख्या या अंतिम पद। आप बताइए इसको जोड़ने में आसान हो जाएगा अगर इस फार्मूला से अगर जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस फार्मूला पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे अंतिम संख्या कितना है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 1/2। ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 10 से 11, 11 पचे 55। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल शून्य की संख्या कितना हो गया 55 हो गया। हमने क्या किए कि इसमें पहले वाला मेथड को अपनाना नहीं है। अगर उससे आप अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि इसमें अगर जितना जीरो है उसको जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 1 जीरो है तो 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 है तो 2 3, ऐसे करते करते क्या इसमें क्या हुआ है 10 गो, यानी 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे। यानी देखा जाए तो प्राकृत संख्या का शेष हो गया। और प्राकृत संख्या के सभी का योग बराबर एक फार्मूला होता है कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालना होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ n क्या है तो अंतिम संख्या है। अब बताइए कि सब को 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 55। यानी टोटल इसमें अगर देखा जाए तो शून्य की संख्या कितना हो गया 55 हो गया। चलिए अगला सवाल उसी तरह का है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो 10 गुने 100 गुने 1000 ऐसे करते करते 1 पर कै जीरो है 20 जीरो। अब बताइए सबको गुना करेंगे तो मुश्किल तो है, बस वैसे ही बनाना जो हमने बताया कि सभी को जोड़ दीजिए। इसमें कितना जीरो होगा 1 होगा, क्योंकि गुना कीजिएगा अभी तो लास्ट में नहीं आएगा। इसमें क्या जीरो है 1 जीरो तो 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना 3, इसमें कितना 4, ऐसे करते 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 यहाँ कहाँ तक है लगता तो 20 तक। इसमें क्या जीरो तो 20 जीरो है। अब बताइए इस सभी को टोटल को जोड़ दीजिए, आपका शून्य की संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये प्राकृत संख्या का योग है। सही प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला अभी बताए n इंटू एन प्लस 1/2। अब बताइए n मतलब अंतिम संख्या। अगर अंतिम संख्या देखा जाए तो कितना है 20, यानी 20 इंटू 20 प्लस 1/2। 2 से कट जाएगा 10 बार में, और ये हो जाएगा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 210। यानी इस सब के गुणनफल के अंत में टोटल शून्य की संख्या कितना हो गया 210 हो गया। थोड़ा सा सवाल चेंज है। 10 प्लस 100 प्लस 1000 के अंत में कुल कितनी शून्य की संख्या होगी। देखिए इसमें गुणनफल में नहीं है, गुना में नहीं है, सॉरी गुना में नहीं है कि सबको हम जोड़ेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो सब प्लस में है, और प्लस में है तो सबको जोड़ने पर कुल कितने शून्य की संख्या होगी। तो इसमें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें शून्य की संख्या अगर पूछेगा तो इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है, और जो छोटा रहेगा उसमें देखना है कि शून्य कितना है। जिसे इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा कितना है 10, 10 में जीरो की संख्या कितना है 1, तो इसमें टोटल जो होगा शून्य की संख्या कितना होगा 1 होगा। हमने क्या बताया कि एक गुना में नहीं है, क्योंकि जोड़ में है। तो जोड़ में अगर शून्य की संख्या पूछेगा तो क्या करना है कि सबसे छोटका वाला को देखेंगे। छोटा में देखेंगे जैसे इसमें छोटा कितना 10 में शून्य की संख्या कितना है 1, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैसे, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको जैसे मानो कि जोड़ेंगे तो यहाँ 10 है, फिर कितना है 100, फिर इसको कितना है 1000, फिर कितना है। इसी तरह से अगर आप जोड़ते जाइएगा तो जो भी हो और जो भी होगा इतना ही से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें जीरो कितना हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये आपका हो गया। टोटल जोड़ने पर आपको इतना आएगा, यानी लास्ट में जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें जीरो की संख्या कैगो होगा 1 होगा। नहीं तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसमें टोटल जीरो की संख्या कितना आ जाएगा 1 होगा। तो हमने बताया कि अगर योगफल में अगर शून्य की संख्या पूछेगा तो सबसे छोटका को देखना है। छोटका में देखेंगे कि उसमें कै गो जीरो है। अगर 1 जीरो है तो टोटल जोड़ने पर जीरो की जो संख्या होगा जी कितना होगा 1 होगा। अगर इसी में अगर यहां से दे देता 100 से,
अब बोलता है कि बताइए इतना के अंत में कुल कितना शून्य की संख्या होगा। अब बताइए कि इसमें सबसे छोटका कितना है, 100 है, तो 100 में सबसे छोटका 100 में शून्य की संख्या कै गो है, तो 2 गो है, तो इसमें टोटल में शून्य की संख्या कितना होगा, 2 गो होगा। अगर यहाँ से काट के और आगे और बढ़ा के दे देता और पूछता कि बताइए इसके योगफल के अंत में शून्य की संख्या कितना है, तो इसके सबसे छोटा कितना है, 1000। 1000 में जीरो कै गो है, 3 गो है, तो टोटल जीरो की संख्या जो होगा जो कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपका योगफल वाला प्रश्न था।